जालौन के कुंठीला प्राथमिक विद्यालय के नौनिहालों के निवालों पर डाली गई सेंध पर शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। मिड डे मील योजना में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद गुरुवार को प्रधानाध्यापिका इंदुवती को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्र प्रकाश के निर्देश पर की गई, जिसने एक बार फिर सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की परतें खोली हैं, जहां मासूमों के हक पर डाका डाला गया। जांच में सामने आया कि प्रधानाध्यापिका इंदुवती ने न सिर्फ बच्चों को निर्धारित समय पर दूध वितरित किया, बल्कि सरकार द्वारा मिड डे मील के लिए भेजी गई लाखों की धनराशि में भी बड़े पैमाने पर घपला किया। विद्यालय को खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में 1,22,180 रुपये आवंटित किए गए थे, जो सीधे अभिभावकों के बैंक खातों में भेजे जाने थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें से केवल 21,277 रुपये ही खातों में ट्रांसफर किए गए। मार्च 2020 से अप्रैल 2024 तक की अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ। विद्यार्थियों की संख्या, भोजन प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या और वास्तव में खर्च की गई धनराशि के बीच भारी अंतर पाया गया, जो स्पष्ट रूप से मिड डे मील योजना में हुई बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। यह उस संवेदनशील योजना में भ्रष्टाचार का मामला है जिसका सीधा संबंध बच्चों के पोषण और उनके भविष्य से है। बीएसए द्वारा जारी निलंबन आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रधानाध्यापिका इंदुवती द्वारा विद्यालय में समय समय पर अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया। उन पर बार बार अनुशासनहीनता बरतने का आरोप है, जिससे न केवल विभाग की छवि धूमिल हुई है, बल्कि बच्चों के शिक्षा और पोषण के अधिकार पर भी सीधा प्रहार हुआ है। निलंबन की अवधि में प्रधानाध्यापिका को बीआरसी मदारीपुर से संबद्ध किया गया है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी, बीईओ जालौन और बीईओ कोंच को संयुक्त रूप से जांच अधिकारी नामित किया है। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जिले में मिड डे मील से संबंधित भ्रष्टाचार पर बीएसए की ये सख्त कार्रवाई शिक्षा विभाग में पारदर्शिता बनाए रखने और दोषियों को दंडित करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि भविष्य में बच्चों के हक पर कोई डाका न डाल सके। ये घटना उन सभी के लिए एक सबक है जो सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग करते हैं और गरीब व वंचित बच्चों के अधिकारों का हनन करते हैं। शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि इस कार्रवाई से एक मजबूत संदेश जाएगा और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रुकेगी।